राजकीय महाविद्यालय झाडोल की YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम तृतीय वर्ष के अध्याय राजस्थान के भौतिक विभाग के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान का भूखंड प्री कैम्ब्रियन युग के गोंडवाना लैंड से संबंधित अपशिष्ट का भाग है। इसका भौतिक स्वरूप अत्यधिक जटिल और विविधता युक्त है। यहाँ पर मरुस्थल, मैदान, पर्वत, पठार आदि सभी प्रकार के भूरूप देखने को मिल जाते हैं। यह भौतिक स्वरूप दीर्घकालीन भूगर्भिक इतिहास का परिणाम है। पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य शक्तियों की क्रियाओं के फलस्वरूप ही यहाँ की चट्टानों में निरंतर अपरदन की क्रियाएं होती रही हैं। इन चट्टानों में नति, वलन, भ्रंश आदि के परिणाम स्वरूप ही यह भौतिक स्वरूप मिल पाया है। राजस्थान का यह भौतिक स्वरूप दो प्रकार की दशाएं दर्शाता है। पहली, राजस्थान के अरावली पर्वत और दक्षिणी पठारी भूमि गोंडवाना लैंड के भूभाग हैं। दूसरा, राजस्थान के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिमी मरु प्रदेश और पूर्वी मैदान टेथिस सागर के भाग हैं, जो कालांतर में नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के समतलीकरण से बने हुए हैं। मोटे तौर पर हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप को चार भागों में बांट सकते हैं। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्व का मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी या हाड़ौती प्रदेश। पहला भाग उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यह थार के मरुस्थल का भाग है, जो टेथिस सागर का अवशेष है। थार राजस्थान में 12 जिले मरुस्थलीय माने जाते हैं और इन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है शुष्क मरुस्थल और दूसरा है अर्धशुष्क मरुस्थल। यह प्रदेश राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इसमें राजस्थान की 2/3 क्षेत्रफल आ जाता है और ये राज्य का लगभग 61% भाग घेरता है, जिसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश में विशाल लहरदार टीले, जिन्हें धोरे कहे जाते हैं, बहुतायत से मिलता है। यहाँ 20 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। इस प्रदेश में शुष्क और विषम जलवायु, रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। यह विश्व का सर्वाधिक आबादी या जनघनत्व वाला मरुस्थल भी माना जाता है और यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है। इसलिए इस क्षेत्र को रूक्ष क्षेत्र भी कहते हैं। अर्धचंद्राकार विशेष आकृति के बालू के टीले, जिन्हें बरखान कहा जाता है, यहाँ देखने को मिल जाते हैं। दूसरा हमारा प्रदेश है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है, जिसका अर्थ चोटियों की पंक्तियों से है। इसका उद्भव कैम्ब्रियन युग में हुआ है, लेकिन संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला देहरी क्रम की है। अरावली पर्वतमाला की शुरुआत पालनपुर से होती है और इसका अंत दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों पर होता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला खेद ब्रह्मा से शुरू होकर झुंझुनू में खेतड़ी तक फैली हुई है। इसकी यद्यपि कुल लंबाई 662 किलोमीटर है, परंतु राजस्थान में यह 550 किलोमीटर लंबी है और अपनी कुल लंबाई का 80% क्षेत्रफल राजस्थान में है। यह प्रदेश राजस्थान का लगभग 9% क्षेत्र है, जिसमें 10% जनसंख्या निवास कर रही है। इस प्रदेश की जलवायु उप आर्द्र प्रकार की है। यहाँ 50 से 90 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। अरावली पर्वतमाला भारत के महान जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। इसका सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में और सबसे कम अजमेर जिले में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर मानी जाती है और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 930 मीटर आंकी गई है। तीसरा हमारा भाग है पूर्वी मैदान।
यह प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23% है और यहाँ राज्य की लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश की जलवायु आर्द्र प्रकार की है और यह सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ दोमट मिट्टी का बना हुआ है। इस प्रदेश में राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। इसे 4 उपभागों में बांटा जाता है: चंबल का बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन और बाणगंगा का बेसिन। चौथा हमारा प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार। यह मालवा के पठार का हिस्सा है जो विंध्याचल पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित मालवा के पठार पर है। यह काली मिट्टी का प्रदेश है। यह प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 6.8 यानी कि 7% भाग घेरे हुए है और यहाँ 11% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश की जलवायु अति आर्द्र प्रकार की है। यहाँ सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। इस प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ जिले में फैली हुई हैं। धन्यवाद। इसके बारे में विस्तृत अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।